क्या आपने कभी सुना है कि एक डायन जो इंसान से शादी करके उससे बच्चा पैदा करती है, सिर्फ एक भयानक बलि चढ़ाने के लिए? खुशामदीद द जी हॉरर शो की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि सूरज उस बाबा के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी उस बाबा को सुनाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम उस डायन को मारना चाहते हो? तो वो उसे कहता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, उसके पेट में तो मेरा बच्चा है। तो वो उसे कहता है कि फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम उस चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हो। फिर वो उससे पूछता है कि कैसे? तो वो बाबा उसे बताता है कि तुम उसके बालों में से एक गुच्छा काट कर अपने पास रख लो। उस गुच्छे को तुम ऐसी जगह पर छुपाना जहाँ पर वो डायन कभी ना पहुँच सके। अगर वो उस गुच्छे तक पहुँच गई तो तुम्हारा वो दिन आखिरी दिन होगा। उसके पास उसकी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और वो तुम्हें मार देगी। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मैं उसके बाल काटूंगा कैसे? तो वो उसे बताता है कि रात को सोते हुए। फिर सूरज घर जाकर यही काम करता है। जमुना सो रही होती है तो वो उसके बाल काट लेता है और बाहर जाकर लॉन में दफना देता है। अब वो वापस आकर उसके पास सो जाता है। अगले दिन जमुना जब नींद से जगती है तो उसे ये पता चल जाता है कि उसके बाल किसी ने काट लिए हैं। उसे सूरज पर शक होता है तो वो सूरज के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे बाल मुझे वापस दे दो, तुम्ही ने वो बाल काटे हैं। फिर वो उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बालों के बारे में। तो वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आने लगती है, लेकिन वो उस रूप में आ नहीं पाती। फिर सूरज शेर बन जाता है और वो उससे कहता है कि यानी वो बाबा सही कह रहे थे। फिर वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे बाल वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। फिर सूरज उससे पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो जमुना उसे बताती है कि हम डायनों की उम्र 200 साल होती है, लेकिन ये उम्र डबल भी हो सकती है अगर हम अपने ही बच्चे की बलि दे दें तो सूरज उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? फिर वो उसे कहती है कि लेकिन वो बच्चा किसी इंसान का होना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि यानी कि तुम मेरे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती थी। फिर वो उसे मारने लगता है तो वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। अब वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। सूरज इस बात का ख्याल रखता था कि जमुना उसके बच्चे को कुछ ना कर पाए और वो हर वक्त उस पर नज़र रखता था और वो उसे अपने बच्चे से दूर रखने की हर कोशिश करता था। लेकिन एक दिन जब वो घर पर नहीं था तो उनके नौकर को बगीचे में एक अजीब सा पौधा नज़र आया। फिर ये बात उसने जमुना को जाकर बताई और जमुना ने जैसे ही उस पौधे को देखा तो वो समझ गई कि इसी पौधे के नीचे इसके बाल छुपाए हुए हैं। तो जमुना उस नौकर से कहती है कि तुम जाओ जाकर देख कर आओ कि साहब अब तक घर क्यों नहीं आए। वैसे तो वो कभी लेट नहीं होते। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब वो उस जगह को खोद कर देखती है तो उसे उसके बाल मिल जाते हैं। फिर वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो जंगल में एक जगह आकर बलि की तैयारियाँ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सूरज भी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर आने लगता है और वो भी उसी जगह पर पहुँच जाता है। वो उसे बलि देने ही वाली होती है तो सूरज वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा भी बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन तभी उसका डायन वाला रूप भी उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम इसे मत छोड़ना, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है और फिर तुम नहीं बचोगी। तो वो उसे बलि चढ़ाने वाली होती है तो सूरज उसके पास आने लगता है। फिर जमुना उस पर वार करती है तो सूरज दूर जाकर गिरता है। अब वो उसकी बलि देने ही वाली होती है, लेकिन उसकी ममता जाग जाती है और वो उसकी बलि नहीं देती। उसके चुड़ैल वाला रूप उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही चुड़ैल के रूप को मार देती है। फिर वो अपना बच्चा सूरज के हवाले कर देती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।